नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सभी देशवासियों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर बने रहना। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं देश के संविदा कर्मचारियों हो जाओ तैयार, यानी कि देश के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं वो अब तैयार हो जाओ। दोस्तों, बता देता हूँ 11 जनवरी 2026 से वेतन वृद्धि और समान काम के लिए समान वेतन लागू होने वाला है, जो पूरे देश के संविदा कर्मचारियों को नए साल के तोहफे के रूप में अब की बार मिलने वाला है। कौन से राज्य में कितना वेतन मिलेगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही बता देता हूं सभी राज्यों में जो अब न्यूनतम वेतन 18,000 से 25,000 तक का सरकार द्वारा ऐलान किया गया है। तो वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ संविदा कर्मचारी यानी कि समान काम के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के सिद्धांत पर बता दूं तो नए श्रम कानून और बदलावों के बारे में संपूर्ण जानकारी जो 2026 में परिवर्तन होने वाले हैं उनकी सरल भाषा में इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे जरूर बने रहना। दोस्तों, बता देता हूं यानी कि जो समान काम के लिए समान वेतन क्या लागू हुआ इसके बारे में बता दूं तो केंद्र सरकार ने श्रम सुधारों के तहत कई बात लागू की गई है, शुरुआत की गई है, जिसमें सुनिश्चित किया गया है कि संविदा कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेज संविदा कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन मिले। यह व्यवस्था श्रम संहिताओं और अधिनियम के निर्णय के हिस्से के रूप में पेश की जाएगी, जो 2026 में पूरे देश में लागू होने वाली है। संविदा कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए मुख्य उद्देश्य तय किए गए हैं, यानी कि अब किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के आधार पर सरकार द्वारा सभी को समान वेतन और भत्ते मिलने वाले हैं। दोस्तों, ओवर टाइम भुगतान भी होना चाहिए, ये मांगे थी, अब सारी पूरी करने के लिए सरकार तत्पर है। दोस्तों, बता देता हूं नए श्रम कोड्स के अधिकार के संविदा कर्मचारियों के लिए अब भारत सरकार ने पिछले 4 बड़े श्रम कोड लागू किए गए हैं। प्रारंभिक में 29 श्रम कोड बदले थे, जिसमें से संविदा कर्मचारियों के लिए कई बदलाव किए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। दोस्तों, अब संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार ने मुख्य बदलावों की बात करें तो समयबद्ध नियुक्ति पत्र, यानी कि हर संविदा कर्मचारियों को लिखित नियुक्ति पत्र देना मिलेगा। साथ ही दोस्तों, न्यूनतम वेतन गारंटीकृत स्तर यानी कि राज्य राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन भी लागू होगा, जो दोस्तों 18,000 से 25,000 के बीच में होने वाला है, पूरे देश में लागू होगा। इसके साथ ही ओवर टाइम पेमेंट नियमित भुगतान यानी कि ओवर टाइम के लिए भी अलग से भुगतान किया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा लाभ की बात करें तो अभी ये ईपीएफ और ईएसआई स्वास्थ्य बीमा आदि सुविधा संविदा कर्मचारियों को के लिए लागू होंगी। ग्रेजुएटी लाभ के बात करें तो फिक्ट्रक टाइम संविदा कर्मचारियों को भी ग्रेजुएट हट दिया जाएगा, तो संविदा कर्मचारियों के लिए अहम भूमिका निभाने वाले हैं। साथ ही बात करें संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के क्या दिए गए हैं तो दोस्तों मैं बता देता हूं कुछ राज्यों और विभागों में संविदा कर्मचारियों के वेतन भी वृद्धि के आदेश जारी किए गए हैं। केरल में संविदा कर्मचारियों को 5% बढ़ोतरी की जाएगी। सरकारी विभाग और राज्य विभाग में अलग से निर्णय लिए गए हैं। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रीय स्तर के लिए तो समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाएगा। विशेषज्ञों और स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार माने तो डेली वेज संविदा कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 20 से 35% बढ़ोतरी की संभावना की चर्चा है, लेकिन अभी तक ये आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही जारी होगा तो हम आपको इसी चैनल के माध्यम से बताएंगे। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। याद रखें दोस्तों, केंद्र में एक राष्ट्रीय आदेश तक भी जारी नहीं हुआ है, यानी कि जो हर संविदा कर्मचारी को न्यूनतम वेतन तुरंत बढ़े, लेकिन नए श्रम कानूनों के तहत समान पे और भत्ते के सिद्धांत पर लागू होगा, जिससे वेतन संरचना में सुधार की अपेक्षा होगी। और सरकार ने सभी संविदा कर्मचारियों के लिए अहम मुद्दा उठाया गया है। साथ ही बात करें महत्वपूर्ण बातें संविदा और स्थायी के अंत में माने तो इन सुधारों में सीधे मतलब यह
यह नहीं है कि संविदा कर्मचारी तुरंत स्थायी हो, यानी कि कुछ सरकारी विभाग और राज्य सरकार ने संविदा कर्मियों को नियमित करने का काम किया है, लेकिन देश भर में एक समान नियम अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। दोस्तों इसके साथ ही बात करें इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के आधार पर वेतनमान भत्ते समान मिलेंगे, परंतु तय किया जाएगा कि वह कौन सी श्रेणी पद और वेतनमान में कर्मचारी है, उसी आधार पर उसको अब की बार वेतन लागू किया जाएगा नए साल के रूप में। साथ ही बात करें दोस्तों मुख्य सारांश, यानी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आज से ही लागू होगा। डेली वेज कर्मचारी, संविदा कर्मचारी को समान भत्ते और समान वेतन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। 4 नए श्रम कोड भी लागू किए गए हैं संविदा कर्मचारियों के लिए, जिसमें सुरक्षा, ग्रेजुटी, छुट्टी और ओवर टाइम का भुगतान भी सरकार द्वारा दिया जाएगा। साथ ही समान वेतन में वास्तव में वृद्धि, यानी कि विभाग और राज्य केंद्र में लागू के आदेश भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जो नियमितीकरण प्रक्रिया भी पूरे देश में लागू होने वाली है। इसके साथ ही बता देता हूं दोस्तों, मैं राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से सरकार द्वारा, यानी कि यह वेतनमान पूरे देश में संविदा कर्मचारियों के वेतनमान न्यूनतम वेतन स्केल के साथ ही लागू किया जाएगा। इसके लिए सरकारी विभागों के लिए भी लागू किया जाएगा। तो बता देता हूं राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज हम इसी प्रकार से नई नई अपडेट लेके आते रहते हैं दोस्तों। तो वीडियो में बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।